तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएच क्लासेस। और आज हम अपनी इस वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको वीडियो में इसके पूरे सूत्र बताए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे। ठीक है, अगर आपने सूत्र अच्छे से याद कर लिए तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं। तो गाइस, क्वेश्चन दिया गया है कि एक पत्थर को 10 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग से नीचे फेंका गया, तो 5वें सेकंड के अंत में उसका वेग कितना होगा वो हमें बताना है। अब यहाँ पास हमसे इसने वेग पूछा है, तो देखो यहाँ पास पहले ये कि हमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पास हमें इसका प्रारंभिक वेग दिया गया जिसको हम दर्शाते हैं u से, वो हमें दिया कितना 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। ठीक है, टाइम दिया गया 5 सेकंड, ये हमें टाइम दे दिया गया है 5 सेकंड का। और हमें इसका वेग पूछा है, मतलब अंतिम वेग हमें ज्ञात करना है। ओके, अंतिम वेग अगर ज्ञात करना है तो हम पहले देखेंगे यहाँ पास कि हमें क्या लगाना, सूत्र कौन सा है यहाँ पास। ठीक है, देखो यहाँ पास u पता है, t पता है और अंतिम वेग फाइंड करना है। तो हम एक जानते हैं गति का प्रथम नियम, जो कि मैंने कल बताया था इसके पहले वीडियो में आपको, कि गति का प्रथम नियम क्या होता है। वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। ये होता है किसका, गति का फर्स्ट नियम। अब हमें v पता है, v पता है मतलब v तो फाइंड करना है। u पता है, हाँ v पता है। यहाँ पास a नहीं पता लेकिन t पता है। अब यहाँ पास a क्या है, a है हमारे पास त्वरण, क्या वो पता है, हमारे पास नहीं पता। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको। देखो, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ें तो हम बोल सकते हैं कि एक वस्तु को नीचे फेंक रहा है, इसका मतलब कि जो इसका त्वरण होगा वो क्या होगा। इसको हम स्मॉल जी अगर मानेंगे, जब नहीं दे रहा था तो इसको स्मॉल जी मान सकते हैं। तो स्मॉल जी हम लेके चलते हैं कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ओके, दो मान होते हैं, एक ये होता है, दूसरा मान क्या होता है, दूसरा मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अभी हम इसको ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो त्वरण है वो कितना दिया, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, कभी कभी पेपर में लिख के भी आता है कि हमें इसको यूज करना है, तो हम उसी को यूज करते हैं। जब नहीं दिया तो इसको मान के चलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पास हमको वैल्यू पुट कर देना है। तो वी हमें फाइंड करना है। ओके, ओके गाइस, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पास वैल्यू पुट करते हैं। यू हमें दिया गया कितना, यू दिया गया 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 रख देंगे। प्लस में देखो यहाँ पास ए की जगह हमको जी लेके चलना है, तो जी हमें दी कितना, हमने लेके चला था 9.8। ओके, टी दिया है कितना दिया, टी दिया 5 सेकंड। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10, सेम रहेगा। देखो यहाँ से अगर इसको हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10, ये कटेगा 5 दूनी 10 और इसको काटेंगे 2 से, तो 2 चौके 8, 2 में 18। ओके, ये हो जाएगा 49। इसको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास निकल जाएगा 59, कितने का, 59 मीटर प्रति सेकंड हमारा हो जाएगा अंतिम वेग का इस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस याद होना चाहिए फॉर्मूला, अगर वो याद है तो हम सिंपल से कर लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, तो गाइस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या दिया गया है और हमें क्या पूछ रहा है। दिया है कि पृथ्वी पर स्थित एक बिंदु से एक पिंड को ऊपर की ओर 1000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। स्टार्टिंग में कहाँ से फेंक रहा है, पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंक रहा है। और बोला है कि लौटते समय जब वह पत्थर नीचे लौटे, कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ जब नीचे लौटेगी तो लौटते समय उसी पिंड का उसी बिंदु पर वेग पूछ रहा है। मतलब कि अब वो पूछ रहा है अंतिम वेग। स्टार्टिंग में हमको यहाँ पर इसने क्या दिया है, कौन सा वेग दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है। लेकिन जब वस्तु लौटती है तो उसका हमको अंतिम वेग पूछ रहा है। तो अब इसको ध्यान समझना कि इसको करना कैसे है। देखो दिया क्या है, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमको इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 1000 मीटर प्रति सेकंड, वो हमको दिया गया है इसका प्रारंभिक वेग। अब यदि वस्तु को ऊपर की ओर, एक चीज़ बता दूँ आपको, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब क्या होता है कि कभी भी कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं और नीचे फेंकते हैं तो दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर हम इसको ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर की ओर जब फेंकते हैं तो जो जी होता है हमारा वो क्या होता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है। हम उसको हमेशा क्या करते हैं, ऋणात्मक लेके चलते हैं। और जब हम वस्तु हमारी नीचे की ओर आती है, नीचे की ओर फेंकते हैं, नीचे की ओर आती है, तो हम जी को क्या लेके चलते हैं, प्लस में लेके चलते हैं। ठीक है, क्या लेके चलते हैं, जी को प्लस में लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखो स्टार्टिंग में इसने क्या बोला, वस्तु कहाँ फेंक रहा है, ऊपर की ओर फेंक रहा है। इसका मतलब कि ऊपर लेंगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेके चलना है। तो अब ये तो हो गया जी, और हमने बताया था कि जी के दो मान होते हैं, यहाँ रख के चलेंगे 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब क्या करना है यहाँ पास हमें, अब हमें अब यहाँ पास हमारा अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब फेंक रहा है तो यू हमें दिया गया, मतलब अंतिम वेग कितना होगा, जीरो होगा हमारा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, लगाते हैं गति का थर्ड नियम। गति का थर्ड नियम क्या होता है गाइस हमारे पास, वो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पास प्लस होता है, लेकिन हमें पता है ऊपर की और वस्तु जब जाती है तो हम माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, टू जी एस, क्या यहाँ पास क्या होता है, वैसे फॉर्मूला मेन क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2 ए एस होता है। यहाँ एस, सॉरी एस यहाँ आएगा। ठीक है, एस लेके चलना है। ओके, लेकिन यहाँ पास माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि हमको पता है वस्तु ऊपर की ओर फेंक रहा है। अब यहाँ से हमको वी पता है कितना, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। यू पता है हमारे पास कितना है, यू हमारे पास कितना है 1000, तो 1000 हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ पास हो जाएगा -2
इंटू में जी कितना हमको 10 हमने लिया था 10 हो जाएगा, ठीक। जी हमको 10 लेके चलना है और हमें एस पता नहीं, तो हम पहले एस निकाल लेंगे और फिर से वापस इसको लगाएंगे जब वस्तु वापस लौटेगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये जीरो हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप, ये जितनी भी पूरी वैल्यू दी है हमारे, इसको यहाँ पास पक्षांतर करते हैं तो प्लस में हो जाएगी। देखो 10 दूनी 20, 20s अगर इधर करेंगे ट्रांसफर तो हो जाएगा प्लस का 20s, ओके। और ये हो जाएगा 1000 इंटू 1000 के स्क्वायर लगा हुआ है। अब हम यहाँ से अगर एस निकालते हैं तो क्या करते हैं, इस 20 को बटे में डाल देते हैं। जब बटे में डालेंगे तो ये कट जाएगा 20 पंचे 100 और एस निकल के हमारा कितना निकल के आएगा, एस निकल के आएगा हमारा 50,000, हमारा एस निकल के आएगा। अब गाइस क्या करना है, ये तो कब, जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है। जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तब हम क्या करते हैं, इसको हमने निकाल लिया। अब जब वस्तु नीचे की ओर आएगी तब क्या होगा, तब हमको अंतिम वेग फाइंड करना है। जब वस्तु नीचे की ओर आएगी तो उसी बिंदु पर उसका वेग फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, वापस इसी को लगा देते हैं, बस कंडीशन क्या होगी, अब जो जी हमारा वो प्लस में हो जाएगा, ओके। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2GS, और उसके बाद हमारा जो प्रारंभिक वेग है वो यहाँ पास कितना होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि अब वस्तु नीचे की ओर आ रही है, ओके। अब हमको v फाइंड करना है, u हमारा पता है 0 हो जाएगा क्योंकि वस्तु नीचे की ओर आ रही है, और प्लस में 2g हमें पता है 10 लेके चल रहा है, और ऐसा हम निकाल चुके हैं 50,000, ठीक है। 50,000 हमने s निकाल लिया गाइस, ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो v सेम रहेगा, वी स्क्वायर, देखो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे कितना का, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10, और कितने जीरो हैं, चार, कितने, तीन चार, चार जीरो हैं, तो 1 2 3 सॉरी 5 जीरो है, ठीक है। यहाँ पास 50,000 है, तो ये हो जाएगा। अब हमको v निकालना है तो लगा देंगे अंडर रूट, तो देख सकते हैं आप कितने जीरो है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ सॉरी यहाँ पास 1 2 3 4 5 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, ठीक है। कुछ छूट रहा है क्या, सॉरी 10 दूनी 20 होगा, इस तो एक जीरो और आएगा हमारे पास, ठीक है। देख सकते हैं 10 दूनी 20 होगा, उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 10 दूनी 20 हो जाएगा, ओके। ओके गाइस, तो अब क्या करना है यहाँ से, ठीक है। क्या तो यहाँ हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, देखो 20, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 पंचे 100 और 1 2 3 4, ओके। अब देख सकते हैं यहाँ पास 1 2 3 और 1 2 3, टोटल कितने 6 जीरो है, मतलब कि 1 2 3 का हो जाएगा स्क्वायर, मतलब यहाँ 1000 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसको सिंपल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्क्वायर से ये कट जाएगा तो वी निकल के आएगा हमारा 1000 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आ गया आंसर। तो गाइस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा तभी सवाल बन पाएगा, नहीं तो थोड़ा टफ लगेगा शुरुआत में, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या होती है कि इसमें दिया क्या है और हमें लगाना कौन सा फॉर्मूला, अगर वो समझ गए तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस हमें यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये बोल रहा है कि एक बंदर एक खंभे पर 27 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है और एक कुत्ता 36 मीटर प्रति सेकंड के वेग से खंभे की ओर दौड़ता है। तो कुत्ते और बंदर के बीच का हमें सापेक्षिक वेग फाइंड करना है। अब सापेक्षिक वेग कैसे फाइंड करते हैं, तो वो कैसे फाइंड करता है अभी बताता हूँ आपको मैं। देखो पहले हमको दिया है उसको लिख लेते हैं। हमें यहाँ पास स्टार्टिंग में बंदर का वेग दिया है, जब बंदर खंभे पर चढ़ता है तो बंदर यहाँ डाल देते हैं कि वेग किसका निकालेंगे। पहले तो दिया गया बंदर का वेग कितना दिया, 27 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। उसके बाद हमें वेग दिया कि इसका डॉग का दिया गया है, कुत्ते का दिया गया है 36 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये हमें दो जन का वेग दे दिया है। अब जब भी पूछता है पेपर में कि सापेक्षिक वेग निकालना है तो हम क्या करते हैं, सापेक्षिक वेग के लिए सापेक्षिक वेग जब भी हमको निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, अंतिम वेग को माइनस कर देते हैं प्रारंभिक वेग से। हमको किसका किसका निकालना है वेग, हमको निकालना है कुत्ते और बंदर का। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ वेलोसिटी निकालना है, वेग निकालना है हमें किसका किसका, डॉग का, और किसका निकालना है, बंदर का निकालना है, ठीक है। ये डी है साइड, ठीक है, डी और एम, डॉग और बंदर का हमको निकालना है वेग। अब सापेक्षिक वेग क्या होता है, अंतिम से, अंतिम वेग किसका है, कुत्ते का, और प्रारंभिक वेग किसका है, मंकी का। अंतिम वेग से प्रारंभिक कर देंगे माइनस, तो सापेक्षिक वेग निकल के आएगा। अब देखो कितना दिया, ये 36 दिया, ये कितना दिया, ये 27 दिया है, कर देते हैं माइनस, तो कितना का 16 में 7 दिया, 9 बचेगा, 9 मीटर प्रति सेकंड हमारा जाएगा सापेक्षिक वेग, किसका किसका, कुत्ते और बंदर का सापेक्षिक वेग। तो बस इसमें सिंपल ये चीज़ रखना कि ध्यान आपको, कभी भी सापेक्षिक वेग पूछता है तो अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग माइनस कर देते हैं, ओके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या दिया गया है क्वेश्चन की 2 किलोग्राम की एक वस्तु एक निश्चित वेग से चल रही है, जब उस पर समान बल लगाते हैं तो वह पहले सेकंड में 3 मीटर, पहले सेकंड में कितना 3 मीटर, और अगले सेकंड में वह 1 मीटर की दूरी तय करता है, अगले सेकंड में वह 1 मीटर की दूरी तय करता है। तो वस्तु पर कार्यरत बल हमें बताना है, उस बल का परिमाण क्या होगा वो हमें बताना है, मतलब बल ज्ञात करना है। तो पहले समझते हैं कि हमें दिया गया है, यहाँ पास क्या दिया गया है, देखो स्टार्टिंग में 2 किलोग्राम, मतलब कि हमें द्रव्यमान दिया गया है, इसको हम दर्शाते हैं एम से, वो हमें दिया कितना दिया, 2 दिया है, 2 kg, ओके, किलोग्राम।
आगे दिया गया है कि जब उस पर समान बल लगाते हैं तो वह पहले सेकंड में 3 मीटर, मतलब कि जो इसका v है वो कितना दिया है, v हमें दिया है 3 मीटर, और अगले सेकंड में कितना u मतलब हमें दिया है कितना 1 मीटर, और टाइम दिया गाइस कितना, टाइम दिया गाइस, टाइम दिया हमारे पास 1 सेकंड, क्योंकि अगले मतलब कि पहले सेकंड की बात कर रहा है और अगले सेकंड की बात मतलब 1 सेकंड की बात कर रहा है, वो 1 सेकंड में 3 मीटर और फिर अगले सेकंड में 1 मीटर। ओके, टाइम हमको 1 सेकंड की बात कर रहा है। अब यदि यहाँ पास हम देखें तो हमें बल ज्ञात करना है, और बल का हम सूत्र बताए थे हम, क्या बताए थे, F बराबर m इंटू ए होता है। ठीक है, m इंटू ए होता है। अब हमें m तो पता है लेकिन a पता है क्या है, a नहीं पता, लेकिन हमने a का भी सूत्र बताया था। a का सूत्र क्या बताया था मैंने, कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में t समांतराल। अब क्या करते हैं, हमें v पता है, v पता है कितना 3, u पता है 1, और टाइम पता है कितना 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 में से गया 2, 2 बटे 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने a भी फाइंड कर लिया, ये हमारा a निकल के आ गया। अब बस रख देते हैं वैल्यू। हमें f बताना है, मतलब बल बताना है, m पता है कितना 2, मल्टीप्लाई में a पता है कितना 2 अभी हमने निकाला है, तो 2 दूनी कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 न्यूटन हमारा हो जाएगा आंसर गाइस। ठीक है, 4 न्यूटन कितना हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आ गया। देखिए कितना जरूरी है फॉर्मूला, बिना उसके आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेन क्या होता है, फॉर्मूला ही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाए। देखो फिर से ऊपर की ओर यहाँ पास फेंक रहा है, कोई भी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकता है। अभी मैंने बताया था कि जो जी होता है हमारा किसमें होता है, नेगेटिव होता है। अब उसके बाद इसने ये बोला है कि तब वह 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, तो उसका प्रारंभिक वेग फाइंड करना। मतलब यहाँ पास हमें क्या फाइंड करना है, यू फाइंड करना है गाइस। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं, हमें क्या दिया है, यहाँ पास हमें ऊंचाई दी है, मतलब हमें एच दिया है, कितना दिया है, 19.6 मीटर हमें एच ऊंचाई दी है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब यदि एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंकता है तो इसका जो अंतिम वेग कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से नीचे से फेंक रहा है। तो इसका जो अंतिम वेग कितना होगा, जीरो होगा, और हमें यू फाइंड करना है। ठीक है, और अभी हमने बताया था कि जो जी है वो हम लेके चलेंगे यहाँ पर कितना, 9.8 मीटर। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में हमको क्या दे रहा है, उस हिसाब से हम यहाँ पर रखते हैं वैल्यू। ठीक है, ओके। अब लगा देते हैं सूत्र। तो हम फिर से जानते हैं गति का सेकंड नियम, सॉरी गति का थर्ड नियम। अब फर्स्ट क्यों लगा रहा, क्योंकि मेरे को यहाँ पास टाइम नहीं पता, इसलिए मैं फर्स्ट नहीं लगाऊंगा। अगर टाइम पता होता तो मैं टाइम के लिए फर्स्ट लगाता। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में एस मेरे को पता नहीं, इसलिए एस नहीं लगा सकता। थर्ड में मेरे को पता है कि यहाँ पूरी वैल्यू मेरे को दे रखी है, इसलिए मैं लगाऊंगा थर्ड नियम। गति का थर्ड नियम क्या होता है, गति का थर्ड नियम होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2 GS, ये हम क्योंकि हम जी लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन अभी मैंने बताया था कि जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हम यहाँ पर जी कैसे लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं। तो गाइस यहाँ पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पास हमको वी फाइंड क्या फाइंड करना है, यू फाइंड करना है। देखो वी हमें पता है कितना दिया है, वी हमें जीरो दिया हुआ है, रख देंगे यहाँ पास, जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद यू हमें फाइंड, देखो लिखा है यहाँ प्रारंभिक वेग फाइंड करना है, तो यू हमें फाइंड करना है, तो यू सेम रहेगा। उसके बाद टू सेम रहेगा, जी हमें पता है 9.8 लेके चलना है। और क्या दिया हमें यहाँ पास कितना, 2GS, एस पता है क्या हमारे पास, एस पता है गाइस, एस हमें पता है, एस हमारी हाइट ही तो है यहाँ पर। देखो एस हमको दे रखा है 9.8, देखो एच हाइट है और एस भी हमारे पास क्या सेम हाइट ही रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पास लेके चलते हैं 90.6 मीटर। ओके, ये हमारी हाइट हो जाएगी। अब यहाँ पास क्या होगा, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो सेम रहेगा, यू सेम रहेगा। ओके, यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा गाइस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा जाएगा माइनस में, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, कितना का 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 1, 9 से 18 एक 19.6 हो जाएगा यहाँ पास। ओके, और ये सेम चल रहा था 19.6। अब क्या करते हैं, उस पूरी वैल्यू को हम क्या करते हैं, जब इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 19.6, और मल्टीप्लाई 19.6 ही हो जाएगा। अब हम अगर इसको लगाएंगे, रूट लग जाएगा, इसको हटाएंगे तो रूट लग जाएगा यहाँ पास। ठीक है, अब चूंकि 2 बार है तो स्क्वायर से कट जाएगा रूट, और हमारा यू निकल के कितना जाएगा, यू निकल के आएगा हमारा गाइस 19.6 मीटर प्रति सेकंड हमारा हो जाएगा प्रारंभिक वेग। ठीक है, समझ गए आपको कैसे कैसे करना है क्वेश्चन को। ओके, कौन सा ऑप्शन नंबर आएगा, सेकंड ऑप्शन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।